तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, आपने अभी रिसेंटली तकरीबन एक दो दिन पहले ही सुना है कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो वीपीएन है वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे इस तरह के रूमर्स हैं और हर बंदा परेशान हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पहले से ही स्लो है और ये जो इंटरनेट स्लो का जो प्रॉब्लम आ रहा है ये तकरीबन 2024 के मतलब इस साल के स्टार्ट से आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये भी पता है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है वो ख़ास तौर पे आपका जो व्हाट्सएप हो गया, आपका जो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो इतने स्लो हो चुके हैं कि आप अगर वॉइस नोट भेजें व्हाट्सएप पे या कोई आप फोटो या वीडियो मैसेज भेजते हैं तो वो आपको वीपीएन के बगैर जो है वो डाउनलोड नहीं होता, आप नहीं उसको देख सकते। ठीक है, इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स जो है ना वो पाकिस्तानी जो आम इंटरनेट यूज़र है वो बड़ा फेस कर रहा था 2024 से ही। और इसके साथ साथ हमें ये भी एक पता है पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम के जो ट्विटर है पाकिस्तान के अंदर वो भी ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अनऑफिशियली ब्लॉक है, ऑफिशियली अभी तक ब्लॉक नहीं है। ठीक हो गया, इसके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अदालतों में लेकिन फिलहाल ये ब्लॉक है। इसके क्या रीजंस है मैं इस बातों की तरफ नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आज कलेक्टिव बात करूँगा कि आखिर आज वो क्या वजह बनी कि हम जो आज ये सुन रहे हैं कि ये रूमर्स है या असल न्यूज़ है कि ये जो वीपीएन है ये गवर्नमेंट जो है ये क्यों ब्लॉक करने जा रही है। तो ये रूमर्स नहीं है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने ना एक नोटिफिकेशन दिया या एक कह लें कि मीडिया पे चला दिया कि भाई अभी जो है ना वो हम पाकिस्तान के अंदर जो वीपीएन है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक हो गया, और सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहे, उन्होंने अभी मतलब ब्लॉक किया नहीं है, सिर्फ आपको वार्न किया। ठीक है, और उन्होंने जो डेडलाइन रखी है वो आपकी 30 नवंबर रखी है, मतलब 30 नवंबर 2024 तक अगर कोई बंदा, कोई फ्रीलांसर, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई इंटरनेट प्रोवाइडर पाकिस्तान के अंदर जो भी ये बंदा वीपीएन यूज़ करता है वो आपने जो वीपीएन है उसको रजिस्टर करवा सकता है 30 नवंबर 2024 तक। ठीक है, मतलब कुछ दिन बाकी हैं उसमें, ये उन्होंने वार्निंग दी है आपको। और उसके बाद टोटली वीपीएन आपका ब्लॉक हो जाएगा जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए से। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है ना वो ये है कि आखिर आपको बताया जाए ये वीपीएन है क्या। ठीक है, पूरी दुनिया में वीपीएन का क्या यूज होता है, पाकिस्तान के अंदर वीपीएन का क्या यूज होता है, पाकिस्तानी अवाम वीपीएन से क्या देखती है। पाकिस्तान के अंदर इस साल के अंदर जो वीपीएन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके मुताबिक 600% राइज आया है वीपीएन यूज करने का। ठीक है, ये क्यों आया है, नॉट ऑन वीपीएन है, आप देखें वो उनकी कंपनी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर 600% जो राइज आया है वीपीएन यूज करने का वो कैसे आया है ये आपको बताऊंगा। उसके बाद ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अब इसको ब्लॉक क्यों करने जा रही है, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि जो अभी जो इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल है CII पाकिस्तान, इसने एक जो है वो फतवा दिया है कि वीपीएन हराम है। ठीक है, ये क्यों दिया है और इसके बाद गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या करना चाहती है, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फायरवॉल पाकिस्तान ने लगाई है, जो गवर्नमेंट ने लगाई है, ये इसका कनेक्शन क्या है आपके स्लो इंटरनेट के साथ और ट्विटर के साथ और ये पूरे वीपीएन के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लंबी चौड़ी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ ना कि वीपीएन आखिर है क्या। वीपीएन का जो सादा मतलब है वो है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या, प्राइवेट का मतलब क्या, आपको यही से समझ आ जाए कि वर्चुअल का मतलब है ख्याली, मतलब आप कुछ और सोच रहे हैं, आपको फिजिकली कुछ नहीं है। तो वीपीएन जो एक्चुअल चीज़ है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर का या मोबाइल ऐप है जो कि आपकी लोकेशन चेंज करता है, आपकी प्राइवेसी चेंज करता है, आपका नाम, डाटा, हर चीज़, एड्रेस चेंज करता है। एक तो उसका ये फायदा है, दूसरा वो आपका जो डाटा है उसको सिक्योर बनाता है, इनक्रिप्ट बनाता है। ठीक हो गया, ये यूज़ है इसका और ये इसका काम करने का तरीका है। पूरी दुनिया में जो वीपीएन यूज़ करते हैं वो किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं या आईटी इंडस्ट्री है या फ्रीलांसर है वो वीपीएन यूज़ करते हैं। हर कंपनी, हर बैंक यूज़ करता है अपना बनाया हुआ वीपीएन या परचेज किया हुआ वीपीएन, वो यूज़ करता है अपने कस्टमर्स के डाटा को सिक्योर करने के लिए और इनक्रिप्ट करने के लिए। इवन के उन कंपनियों के पास अपने जो कस्टमर्स हैं उनका पासवर्ड भी सेव नहीं हो सकता, वो वीपीएन इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तानी वीपीएन किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। अब जो पाकिस्तानी हैं वो किस मकसद के लिए वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, वो इस मकसद के लिए वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव जो मकसद है उसका नहीं यूज़ कर रहे। पाकिस्तानी दो मकसद लेते हैं ऐसे, एक तो ये है कि आपने मोनेटाइजेशन करवानी है फेसबुक की, यूट्यूब की, यूट्यूब तो चले डायरेक्ट है, ठीक है, और बाकी ट्विटर वगैरह की
ठीक है। ये मोनेटाइजेशन ऑन करवाने के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं, चाहे फ्री वाला है या पेड वीपीएन है। इसके बाद जो है वो अपनी प्राइवेसी चेंज करवाने के लिए भी जो है ना वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपका व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और ख़ासतौर पर ट्विटर जो है, इसको ओपन करने के लिए, मतलब कि जितनी भी ब्लॉग वेबसाइट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, उनको ओपन करने आने के लिए जो है ना वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी। और तीसरा जो बड़ा वीपीएन यूज़ करने का वीपीएन जो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो आपकी जितनी भी सेक्सुअल वेबसाइट्स हैं, जो अडल्ट वेबसाइट्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये वीपीएन की काइंड्स कितनी अकसाम के होते हैं। वीपीएन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका फ्री वीपीएन होता है और एक आपका पेड वीपीएन होता है। फ्री वीपीएन जो है वो लिमिटेड होता है, वो यूज़र लॉग इस्तेमाल करता है, यूज़र लॉग बनाता है। लॉग बनाता है मतलब एक्टिविटी उसकी जो है ना वो सेव करता है अपने सर्वर पे, और फिर वही एक्टिविटी यूज़र की जो है वो अपने जो मीडिया कंपनीज होती हैं, मीडिया हाउसेज होते हैं, स्टार बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनको देता है। ठीक है, बेचता है। ये हमारा वहाँ पे डाटा सिक्योर नहीं होता फ्री वीपीएन पे। जो लेकिन पेड वीपीएन होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करते हैं, जैसे नॉर्टन है या दूसरे हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका डाटा इंक्रिप्ट करते हैं और वो आपका डाटा आगे सेल नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो फर्क हो गया इन दोनों में, फ्री और पेड वीपीएन में। अब जो इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, CII है, ठीक है, ये इसने इस वीपीएन को हराम क्यों किया। अब ये जो वीपीएन है, इसने इसलिए इसको हराम कहा कि जो वहाँ पे जो मौलवी साहब बैठे हुए हैं हमारे, वो कहते हैं कि इस वीपीएन के थ्रू जो पाकिस्तानी अवाम है वो अडल्ट वेबसाइट्स या सेक्सुअल वेबसाइट्स को या 18+ वेबसाइट्स या उनको कंटेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया। अब पहले तो एक सवाल पैदा होता है कि ये ख्याल आ जाए उन मौलवियों को या CII जो पाकिस्तान है उनको ये ख्याल आ जाए कि ये अवाम ऐसे इस वीपीएन को यूज़ कर रही है। अवाम मतलब आप ये कह रहे हैं पिछले 20-25 सालों से जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसको भी पता है कि मैंने ऐसी वेबसाइट्स कैसे एक्सेस करनी है। तो अवाम का तो दो ही मकसद मैंने आपको बताया ना पाकिस्तान का, वो किस लिए वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये फतवा तो बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ है, लेकिन इन्होंने दे दिया सो दे दिया गवर्नमेंट ने और हमने मान लिया। ठीक हो गया। अब ये जो स्लो इंटरनेट है, ये क्या सीन है इसके साथ और इसका वीपीएन के साथ लिंक क्या है। देखें 2024 के स्टार्ट में जो है ना वो हमने सुनना स्टार्ट कर दिया था कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बहुत स्लो है, और आज भी बहुत स्लो है। दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज में चले जाएं, आपको वाकई उस टाइम पता लगेगा कि यार आपका इंटरनेट जो है वो कितना स्लो हो चुका है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने अनऑफिशियली जो है वो ट्विटर ब्लॉक किया। ठीक हो गया। और ब्लॉक करने के बाद जो है वो अभी उसके काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, कभी वो कहते हैं ब्लॉक, कभी कहते हैं नहीं। मतलब मेरे कहने का कि देखें जो पाकिस्तान के अंदर 2024 का जो साल है ना वो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। स्लो इंटरनेट, फायरवॉल और वीपीएन आज उसकी आखिरी कड़ी है। ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब सीरीज वाइज ये काम चला है। स्लो इंटरनेट हुआ क्यों हुआ, देखें इसकी रीजंस की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये इनका कनेक्शन है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना गए, वहाँ से उन्होंने फायरवॉल खरीदा और फायरवॉल सारा का सारा इंस्टॉल किया PTA के थ्रू, और जो है वो हवावी इंडस्ट्री से उन्होंने फायरवॉल लिया। वहाँ पे जो जितनी भी हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो उस टाइम जुज़वी तौर पे पार्शली जो है उनका थोड़ा भट्ठा बैठ गया। लेकिन अभी मैं लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं, जो आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस मंथ बढ़ी हैं। ये लोगों का फॉल्स क्लेम है कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री तबाह हो गया है इस वीपीएन को ब्लॉक करने से, ट्विटर ब्लॉक करने से, या आपके जो फायरवॉल है उसको इंस्टॉल करने से। तो ऐसा नहीं है। तो ये तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है कि सबसे पहले तो उसने ट्विटर बंद किया। ट्विटर क्यों बंद किया, उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ये कहती है कि इसका जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिस्क के लिए हमने बंद किया है। जो मिलिटेंट्स हैं, एक तो वो यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ बताते हैं, ट्रेंड्स बनाते हैं, और दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर 2022 से, जब से इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से निकला हुआ है, तब से उसके जो फॉलोअर्स हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर जो हैं, जिनको आज की गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल टेररिस्ट भी कहती है, ठीक है, वो जो है वो एक ट्रेंड बनाते हैं रोज़ के रोज़ और पाकिस्तान को पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में बदनाम करते हैं। ठीक है, तो ये वो बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और जो है वो उनके ट्रेंड को रोका।
ठीक हो गया। अब आप देखें पाकिस्तान में ट्विटर जो है ना वो बहुत कम यूज़ करना हो गया। आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि अब ट्विटर जो है ना वो बहुत लोग कम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। वीपीएन पहले डाउनलोड करो, फिर उसका कनेक्शन लगाओ, उसके बाद आपको ट्विटर के साथ कनेक्ट होगा। एक तो ये दो मेन रीज़न थे। एक तो ये कि मिलिटेंट्स के हाथों ये चढ़ता है और इस्लामिक जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसके ऊपर रिस्क आता है, और दूसरा जो गवर्नमेंट और जो फेक न्यूज़ है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बिल्कुल मतलब उसको किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं होता, उसके जो इन्फ्लुएंसर जो बाहर बैठे हैं जिसका पाकिस्तान से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे फेक ट्रेंड बनाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से जो ट्विटर है वो गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया। ठीक हो गया। अब उसके बाद जब ट्विटर के हुआ तो इन लोगों ने क्या करना काम शुरू कर दिया कि यूट्यूब का सहारा लिया, फेसबुक का सहारा लिया, व्हाट्सएप का सहारा लिया और यहाँ से अपने ट्रेंड्स वगैरह चलाना शुरू कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी। तो गवर्नमेंट ने फिर जो है वो एक किस्म का पूरा सिस्टम जो है ना वो लगाया और उसको हाईजैक किया और उसका नाम फायरवॉल दिया, और फायरवॉल से जो है वो आपका पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात होगी या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं पाकिस्तान के उनके अगेंस्ट बात होगी वो सारी की सारी एक साइड हो जाएंगी। अब इस फिल्टर लगने से हुआ ये कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात हो रही है तो वो आपको उसके व्यूज कम आ रहे हैं या उसकी रीच कम हो रही है, तो एक तो ये फैक्टर लग गया। और उसकी वजह से ये हो गया कि पूरा का पूरा जो आपका इंटरनेट की स्पीड थी वो पहले कंपनीज के पास थी, जो आपके आईएसपीज हैं उनके पास थी, लेकिन अब क्या है, अब गवर्नमेंट के पास तकरीबन एक किस्म की आ गई है। पहले भी गवर्नमेंट का रोल था उसमें, गवर्नमेंट जब चाहे जो है उसको ब्लॉक कर देती, रोक देती इंटरनेट, लेकिन अब ज्यादा उसका रोल बढ़ चुका है पीटीए का और वो इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो हो गया। और मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट अगर ये काम कर रही है तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब आखिरी स्टेप में गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोग जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने ट्विटर बंद किया उसके बाद इन्होंने दूसरी मतलब चीज़ों का सहारा लिया, उसके बाद जब इन्होंने फायरवॉल को भी लगा दी तो अब फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो वीपीएन यूज़ करती थी। ठीक हो गया। वीपीएन से क्या होता है, आपके इंटरनेट जो है वो आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, उसके बाद जो आपके मैसेजेस जो होते हैं, वॉइस नोट्स, वीडियो या फोटो मैसेज, वो आसानी से डाउनलोड होते थे और हम आसानी से इसको देख सकते थे, यूट्यूब वगैरह हम या फेसबुक से स्क्रॉल कर सकते थे। ठीक हो गया। लेकिन जब गवर्नमेंट को ये पता लगा कि अब ये वीपीएन है ये भी एक आखिरी कड़ी है इसकी सीरीज की, तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है वो इस वीपीएन को ही बंद कर दिया। अब ये बंद करने जा रही है 30 नवंबर को, और जो है वो आपने अगर वीपीएन यूज करना है तो आपको रजिस्टर करवाना है, चाहे आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर हैं या चाहे आपकी आईटी कंपनी है या चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, बैंक्स वगैरह है या जो भी है, आईएसपीज हैं, आप जो भी है, आपको जो 30 नवंबर तक जो है वो आपको अपना वीपीएन इंस्टॉल करवाना है, यानी कि रजिस्टर करवाना है पीटीए से, तब आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वीपीएन का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा, गवर्नमेंट को पता होगा कि फलां बंदे की एक्टिविटी क्या हो रही है और वो पूरा उसको लॉग मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो वो सारा का सारा सीन था। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिसकी वजह से हमें हर्डल्स तो आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बिल्कुल ठीक समझेंगे और मैं उसको अपना लॉजिक दूंगा। वो ये इस तरह कि देखें, पाकिस्तान जो है ना वो हमारे लिए सबसे पहले है। अगर आप पाकिस्तानी है ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको हक नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे हर चीज़ नहीं मिल रही है, पाकिस्तान में सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आपको क्या मसला है पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड बनाने की, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड बनाने की, पाकिस्तान को बाहर बदनाम करने की, ऐसी आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। तो जब आपका एक पॉलिटिकल जो पार्टी है वो इस तरह का काम करेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो फिर गवर्नमेंट होती है, वो उससे ऊपर लेवल पे आपकी मिलती है, तो वो गवर्नमेंट हर इनिशिएटिव लेगी। और ये कोई मैं सिर्फ इसी बात को बेस बना के नहीं बना रहा कि जो है ना वो गवर्नमेंट ही कर रही है। आप पूरी दुनिया में जाए ना, आप दुबई में आपके कितने रिश्तेदार लोग रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, वो वॉइस नोट और कॉल के लिए आपका वीपीएन यूज़ करते हैं, इस मीन के वहाँ पे आपका व्हाट्सएप बंद है, सिर्फ आप जो है ना वो मैसेजेस जो है ना वो चला सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज। आपको अगर वीडियो भेजनी है, वॉइस नोट भेजना है तो उनको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह हर गवर्नमेंट के, हर दुनिया के, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी का इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि चीज़ें रेगुलराइज होंगी, लोगों का जो
ट्रस्ट होगा ऑनलाइन वो बढ़ेगा इससे, क्योंकि आपका जो फ्रॉड होगा, साइबर क्राइम वो कम होगा। ठीक हो गया। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाती हैं, ये आपका काम होगा। और मिस इन्फॉर्मेशन और जो फेक इन्फॉर्मेशन है उसका तदारक होगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट आपके लिए करना चाह रही है, और ये बिल्कुल बेस्ट स्टेप है, और मैं तो इसकी बिल्कुल हमायत करता हूँ। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपनी फीडबैक लाजमी दें। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।